महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का धरना। दिनांक 26 जून 2021 आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मालवानी शाखा मालवानी ब्लॉक क्रमांक 1 पर किया पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते प्राइस को लेकर किया धरना प्रदर्शन। पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने नारा लगाए और सरकार से मांग की कि बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाओ। धरना प्रदर्शन में मौजूद थे हाजी मुल्ला मकसूद लाजी मैडम, एडवोकेट सईद और अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता। आइए देखते रिपोर्टर अब्दुल समद शेख की यह रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मालवनी गेट नंबर 1 में महंगाई को लेकर के आम पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी मिलीजुली और भी छोटी पार्टियों ने महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में मांग किया गया कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं और हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। अगर ये महंगाई कम नहीं हुई तो हम लोगों का आंदोलन आगे चालू रहेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। हम जानना चाहेंगे आपसे, ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है इसमें क्या गलत है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ ये गलत है, जब 50 रुपये में पेट्रोल देने का वादा किया था 2014 में, जब पेट्रोल क्रूड ऑयल का प्राइस थी 148 और आज का प्राइस है 70 का नीचे, 29 तक आया था, हमारा बिल 70 तक गया और आज का भाव है 104 नोट आउट है। अभी भी आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत चालू है। 104 नोट आउट पे आ गया। गैस का प्राइस आपको मालूम होगा 313 से 414 कुछ समथिंग था। जब सब्सिडी मिलता था हम लोगों को 100 रुपया 150 रुपया, आज 900 रुपया सब्सिडी गायब। और जब पूछेगा तो बोलेगा हम शौचालय बना रहे हैं। और मैं खड़ा रह के दावा का दाव बोल सकता हूँ, इसमें किसी एक आदमी को एक शौचालय मिला होगा तो बोलो, किसी को 15,000 मिला तो बोलो। झूठा झूठा वादा तंग करने के लिए नोटबंदी, GST, NRC, जो चाहे पब्लिक को हैरान करने का, ये निकम्मा सरकार को जाना होगा, इसलिए धरना दिए। आज का दिन बहुत महत्व का है। महंगाई का कारण महंगाई तो है, पर आज किसानों के दिल्ली में चले आंदोलन, वाजिबी दाम मिलना चाहिए, सुब्रमण्यम कमेटी का सिफारिश लागू करना चाहिए। इसके लिए जो बड़ी आंदोलन चली है, इसके सपोर्ट में भी है। 100 से ज़्यादा किसान शहादत दे चुके हैं और ये मोदी सरकार और कितने को मारना चाहती है पता नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका कोई दाम नहीं। किसान आज थोड़ा सदन होगा या थोड़ा पैसे की बंदोबस्त होगी तो ट्रैक्टर लगा सकता है, तो डीजल के भाव बढ़ा दिए। तो इस महंगाई में वो कैसे किसान खेती करेगा यदि उसको सही दाम नहीं मिलेगी? तो दाम भी सही मिलना चाहिए और लोगों का अनाज भी सस्ता मिलना चाहिए। ये दोनों की लड़ाई साथ में है और ये साथ में रहेगी। इसलिए हम आज उनको सपोर्ट करने के लिए, सॉलिडारिटी के लिए यहाँ आए और उसके साथ में ये जो निकम्मी सरकार है भाजपा की, मोदी लेड बीजेपी सरकार है, उसका विरोध करने लिए हम आए। उन्होंने अब जाना ही होगा। आपका विरोध कब तक जारी रहेगा? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि सरकार या पेट्रोल या डीजल का दाम नहीं, ये सरकार जब से दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी, सेंट्रल से बाहर नहीं। मेरा तो ऐसा कहना है कि सेंट्रल विस्टा बनने के पहले ही इनका जनाना निकलने वाला है। अब हम बात करेंगे एडवोकेट सईद शेख से, तो इनसे जानेंगे एडवोकेट लेवल से काम नहीं चलने वाले। हम यहाँ मलौनी में सब पार्टियाँ ये नहीं बैनर का पीछे रहो ना, इधर रहेगा तो कैसे दिखाई देगा? बैनर बनाने का क्या मकसद है दोस्तों? ये महंगाई बढ़ने से नंबर 1 सरकार मोदी सरकार, बीजेपी सरकार और दूसरे को दोष देते हैं। हम लोग चुपचाप बैठने की वजह से ये सब हो रहे हैं। हम आपसे जरा आगे पीछे हो जाओ ना भाई, जरा आगे पीछे हो जाओ ना भाई। कार्यकर्ता के लिए हम लोगों ने यहाँ क्या पार्टी वाले हैं, तो हम तो आगे
ये भी एक होके ये सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए, महंगाई को रोक लगाना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। दोस्तों, सही कहना है। हमारी दिल्ली में वहाँ पे हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है, हमने बता दिया है कि कम पैसे से भी एक आदमी का घर चल सकता है। आज मोदी सरकार है जो और हमारी स्टेट में जो सरकार है, हम लोगों ने मोदी सरकार का देखा कि वो दिन पे दिन अपने दाम बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है, ये पेट्रोल डीजल का आम आदमी पे कैसे इम्पैक्ट आता है। ट्रांसपोर्टेशन की जब कॉस्ट बढ़ेगी तो हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के डिपेंड करता है अपना पेट्रोल डीजल पे। तो जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ता है उसके आम आदमी में जो आती है कि ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो पैसे वालों का है कि गाड़ियों में घूमना बंद करते हैं। इस तरह की भी इन लोगों के नेताओं ने बयान दिए। ये नहीं चलेगा, ये जनरल पब्लिक में इसका इम्पैक्ट आता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ेगा उसी हिसाब से हमारी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। आज अपना बिस्किट का या खाने की कोई भी चीज़ ले लीजिए, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या एक जो आम आदमी है वो दाल चावल रोटी सब्जी भी नहीं खाएगा? तो मोदी सरकार क्या समझ रही है और किस तरह से हमारे ऊपर महंगाई की बात बढ़ती जा रही है। आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। पेट्रोल डीजल की जो महंगाई बढ़ती कीमत जो बढ़ रही है उसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन छेड़ा था। और इसके आगे अगर ये कंट्रोल में नहीं आया, मोदी सरकार अगर ये भाव कंट्रोल में नहीं लाएगी तो हम और भी इसके साथ में और रास्ता आंदोलन करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे हम ये आंदोलन छेड़ेंगे। और सरकार को हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आप मीडिया के जरिए सरकार तक मैसेज पूरा करोगे। आम जनता पब्लिक यहाँ बहुत परेशान है, सब लोगों को यहाँ तकलीफ हो रही है। जरा अगर देखो, जरा आप दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में जरा सिर्फ केजरीवाल सरकार के पास जाके देखो कैसा केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। जब उनसे जहाँ सीखो थोड़ा और वही पॉलिसी थोड़ा चलाओ तो पब्लिक का इसमें फायदा हो जाएगा। पब्लिक अभी बहुत परेशान है, स्कूल पढ़ाई बच्चों की सब परेशान है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार ये डीजल पेट्रोल के भाव कम करे तो आम पब्लिक यहाँ जिंदा रह जाएगी। CPM में क्या था और कितना टैक्स में बढ़ोतरी हुई उसके बारे में बताइए। जोर से बोलो। देखिए दोस्तों, जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, आज 7 महीने हो गए किसान आंदोलन को। हमने सर 2004 और 14 की बात 4 और 14 में जो 50-60 का जो रेट था उसका मिला के अभी 105 तक आ गया हुआ है। अभी ये जो 105 का रेट है, बैरल का 120 सर, बैरल का क्या प्राइस था? अभी 40 रुपये बैरल था। हाँ, और अभी क्या प्राइस है? और अभी जो प्राइस है 68 अभी बैरल का प्राइस है। जो क्रूड ऑयल है जो इंटरनेशनल मार्केट में घूम रहा है वो कम हो रहा है। और बल्कि यहाँ अपने इंटरनेशनल मार्केट में इतना दबाव और इतना पिछड़ापन होने के बावजूद भी हमारे वहाँ मार्केट में पेट्रोल और डीजल के और ये खाद्य तेल पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं। तो ये इसका हम लोग है ना कड़क विरोध कर रहे हैं। आज साहू जी की पुण्य स्मृति है और हम लोग हमारे हिसाब से 7 महीना होने के बाद भी यहाँ सरकार ने कोई दखल दिया नहीं है। किसानों के प्रति एकदम लापरवाह बर्तन किया हुआ है। इस हिसाब से हम लोग ने उसके खिलाफ। अच्छा एडवोकेट सही साहब, जैसा कि महंगाई जो बढ़ रही है तो इसको आप पूरी तरह आप केंद्र सरकार को घेरेंगे या इसमें कोई राज्य सरकार का भी हाथ है? क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स राज्य सरकार को मिल रहा है। बोलने दो, विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का सवाल है। जो वाट का रेट 14 में जो वाट का रेट है आज भी वही वाट का रेट है स्टेट गवर्नमेंट जो लेता है। मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बेसिक प्राइस है 32 रुपीज़ टैक्स एक्साइज और 30 रुपीज़ ओरिजिनल प्राइस और 5 रुपये का जो पेट्रोल पंप वाले का जो चार्ज है उसका ऊपर वाट 12% वही 12% है। अगर 10% उधर वो कम करेगा यहाँ से ऑटोमेटिक उसमें से 12% इधर कम होगा। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल दोष मत दो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का रेट जो 14 में जो टैक्स आज भी वही टैक्स है। दोष दे रहा है, इसलिए हमने आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ है। गवर्नमेंट के पास होता है टैक्स का जो उन लोग ने जो रेशियो वहाँ बढ़ा दिया। सेंट्रल में 60% जा रहे हैं और हम लोगों ने 40%। और लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि स्टेट की जवाबदारी, स्टेट की जरा भी जवाबदारी नहीं है। स्टेट को 1% मिलने वाला तो वही मिल रहा है। इसके हिसाब से ये पूरी जो निकम्मी सरकार जो गवर्नमेंट है उनको जल्द से जल्द खारिज करना चाहिए और अपने हिसाब से वो एनडीए की गवर्नमेंट को खारिज करना। निसार भाई मैं जो हूँ पत्रकार हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मैं भी एक आम आदमी हूँ और मैं एक आम इंसान हूँ जिसकी रोजी रोटी के लिए मुझे घर से बाहर जाकर कुछ सामान खरीदना पड़ता है। जब वो किराने की दुकान में जब मैं गेहूँ खरीदने जाता हूँ या आटा खरीदने जाता हूँ तो वो जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसका जो कीमत बढ़ाता है पेट्रोल का या डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से, तो उसका इफेक्ट मेरे गेहूँ पे पड़ता है। और जो गेहूँ या आटा जब मैं लाता हूँ
जो 28 से 22 रुपये में मैं ला रहा था, आज 42 रुपीज़ में वो आटा आता है। तो मतलब मुझे जो 2 किलो एक महीने में जो मैं राशन लाता था वो आज 1 किलो पे आ गया। मतलब 50% से नहीं 100% जो मार है वो हमारे बजट पे पड़ी है। अगर महीने भर में अगर हम 3,000 रुपये का राशन खाते थे, आज वही 6,500 रुपये 7,000 में भी पूरा नहीं हो पाता है। ये एक है, ये ऐसी मारे हैं जिससे आप लोग सब कोई बच नहीं पाया। अगर ये मेरी बात अगर किसी को भी वेरीफाई करना है 100% वो वेरीफाई कर सकता है। इकोनॉमी इन्फ्लेशन क्या है, आज जो मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है ये आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्सेज है, उनके पास पावर होता है कि पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम है, हमारे इधर ज़्यादा है। पहले इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज़्यादा होते थे, हमारे यहाँ उल्टा होता था। तो आज ये इम्बैलेंस क्यों है, या इसके पीछे ऐसी कोई साजिश है कि एक 4 लाख करोड़ की अंबानी की कंपनी को 4 लाख करोड़ की 4 कंपनियाँ, इंडियन ऑयल, भारत गैस, ऐसी 4 जो कंपनियाँ जिनका टर्न ओवर 4-4 लाख करोड़ है, जो अंबानी की एक कंपनी के बराबर है, वो कंपनी हैंड ओवर देने का एक प्रोसेस चला रहा है और हम लोगों को यहाँ पर उलझा के रखा है। आप लोग भी थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये हमारे पीछे क्या हो रहा है। आपको चेहरे में तो कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो साजिश है, कंस्पिरेसी को समझिए। ये आम आदमी को यहाँ पे वेट बिगाड़ मराठी में बोलते हैं ना, गुलाम बनाते हैं ना हम लोग, जिसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, उस तरीके का ये प्रोसेस चल रहा है। ये प्रोसेस वही है। आज हम लोग पहले हम लोग किसी साहूकार के बॉन्डेड लेबर होते थे, वेट बिगाड़ होते थे, लेकिन आगे आने वाले पीरियड में हम लोग कॉर्पोरेट कंपनियों के बॉन्डेड लेबर हो गए और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है। या अभी हम लोगों को इस तरीके की जो हमने पट्टियाँ कानों के नीचे बांध के रखी है, उसको निकाल कर हमें चारों तरफ नजरें दौड़ानी पड़ेंगी। किस तरीके का ये शासन है, क्या ये शासन वाकई में पब्लिक के लिए है? आप अपने दिल के ऊपर हाथ रख के सोचिए और बोलिए। आप पत्रकार हैं, आपने देखा होगा 2014 और 2004 का जो बॉन्ड था मनमोहन सिंह सरकार का, कि जो पेट्रोल महंगे में लेकर सस्ते में दिया जाता था सब्सिडी को लेकर, वो आने वाली जनरेशन पे करेगी, ऐसा अपोजिशन का कहना है, जो वो पे कर रहे हैं। उसके ऊपर क्या कहोगे? देखिए, आप पत्रकार हैं, आपको अच्छे से पता होना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो जुमलाबाजी तो बहुत कुछ होता है। 15 लाख भी आपको मालूम है देने वाले थे। हमने कहा वेबसाइट पे बाकायदा पेट्रोलियम की वेबसाइट पे डेट मेंशन किया गया है। मेंशन करना अलग बात है, बहुत सारी चीज़ें कानूनी रिकॉर्ड में डाली जाती है। आप मुझे बताइए, विजिलेंस एक्ट है, फिर भी अन्ना जी बैठे थे ना कानून बनाने के लिए। अन्ना जी जबकि विजिलेंस एक्ट ऑलरेडी है। मैं लाइन में सवाल वही बता रहा हूँ कि विजिलेंस एक्ट सही है मेरी बात। मैं वही, आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं, मैं कायदे की बात कर रहा हूँ। जो कायदा अमल में है उसको नहीं मान रहे थे और उसके खिलाफ धरना आंदोलन केंद्र में उसका कहना है जो पुराना कर्ज था वो हम चुका रहे हैं, जिसकी वजह से हम मार्केट बढ़ा रहे हैं। अभी ये देखिए, अगर मैं सत्ता में आया, मैं अगर एक एग्जाम्पल, एक आम आदमी सत्ता में आता है, जो भी सरकार अपोजिशन होता है, तो वो अपने अपने तरीके से बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। वेबसाइट में लिखना कि मैं अगर सरकार में हूँ तो मैं कुछ भी